में जितनी भी मशीनरी है ना बच्चों, वो मुझे कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हेल्प कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन फास्ट कर रही है तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है और मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो मशीनरी मेरे क्या हो गए बच्चों, असेट हो गए बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट बच्चों है बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट में आपको दो साइड बच्चों, एक लायबिलिटी और असेट साइड, दोनों में समझाना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि आप बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए क्या क्या असेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं सोचूं बच्चों, तो मेरा आज फैक्ट्री है किसका, फर्नीचर का, तो फर्नीचर की फैक्ट्री में बच्चों मेरे लिए क्या क्या असेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड मेरा खुद का है, ठीक है ना, तो बच्चों वो लैंड की वैल्यू लॉजिकली अप्रिशिएट होगी, तो वो मैं, आप समझ गए कि बेच के आगे जाके फ्यूचर में पैसे कमा सकता हूँ, तो मेरे लिए असेट हुआ। ठीक है ना बच्चों, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग भी मेरे लिए क्या, उस पे कंस्ट्रक्ट किया, वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। आज फैक्ट्री में जितनी भी मशीनरी है ना बच्चों, वो मुझे कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हेल्प कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन फास्ट कर रही है तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है और मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। तो मशीनरी मेरे लिए क्या हो गई बच्चों, असेट हो गए। आज फैक्ट्री में जितना भी फर्नीचर का स्टॉक है ना बच्चों, वो मेरे लिए असेट हुआ। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में लॉजिकली वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लोगों को बेचूंगा और मुझे कैश मिलेगा, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, असेट हो गया। आज मेरा जो बिजनेस आ रहा है ना बच्चों, वो जनरली गुडविल से आ रहा है, रेपुटेशन। एक कस्टमर को दिया तो वो दूसरे 5 को बोल रहा है, तो लॉजिकली बच्चों गुडविल भी मेरे लिए क्या हो गए बच्चों, एक असेट हो गए। ट्रेडमार्क भी मेरे लिए असेट होता है, पेटेंट भी मेरे लिए क्या होता है बच्चों, असेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ कस्टमर से 30 लाख रुपीस लेने बच्चों, मैंने उनको क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, तो वो जो डेटर है यानी कि कस्टमर है, वो मेरे बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, लॉजिकली असेट है। आज मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है, असेट है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं वो अर्न करके देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने कि आपके लिए क्या क्या बच्चों असेट हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल का मतलब जो हमने लिखित में दिया है, ठीक है ना, कि भाई मुझे तुमसे इतने रुपए लेने हैं, तो जनरली वो क्या है, मेरे बिजनेस के लिए असेट है। तो बच्चों असेट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बस आपको इतना जो लिस्ट मैंने बोला है वो आपको क्या है, याद करना है। ठीक है बच्चों, असेट के साथ बच्चों लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जिसको पे करना है, मैं ऐसा बोलूंगा ऑनर को। जनरली आज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है बच्चों, तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होता है, क्या है, कैपिटल। तो ऐसा बोलूंगा सबसे पहला हमारा जो लायबिलिटी वो कैपिटल है। क्यों? बिजनेस को किसको पे करना पड़ेगा, ऑनर को पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसा बोलता हूँ लोन। आज बिजनेस लोन लेता है तो उसके लिए लायबिलिटी हुआ। क्रेडिटर, जिसको पैसे देने होते हैं, तो क्रेडिटर मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, जो लिखित में हम देते हैं कि भाई हम तुम्हें चुका देंगे, तो मेरे लिए लायबिलिटी हुआ बच्चों। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी को पैसे देने बाकी है, बिल चुकाना बाकी है, तो मेरे लिए लायबिलिटी हुआ बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों आपको याद रखना है कि बिजनेस के लिए क्या क्या चीज क्या है, लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आज हमने एम्प्लॉय का पीएफ है, वो मुझे फ्यूचर में जब वो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, तो मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी। तो ये सारी लिस्ट बच्चों किसकी है, लायबिलिटी की। डन। तो ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पे एक बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बच्चों, बैलेंस शीट याद रखना, बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते। ये स्टेटमेंट है, लिखा तो मैं तो 0 मार्क बच्चों को दे देता हूं, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट ही गलत है बच्चों, तो कभी आपको मार्क नहीं मिल सकती। ठीक है ना, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, तो कभी बच्चों डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। क्लियर? ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है वो। ठीक है, लायबिलिटी साइड आप देख लीजिए बच्चों, अपना सारा लायबिलिटी जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है, और असेट साइड सारी असेट जो हमने डिस्कस की वही है। लेकिन बच्चों लायबिलिटी साइड एक फॉर्मेट मुझे साथ में समझा नहीं, आप देख लीजिए। पहले मैंने लिखा है बच्चों कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्योंकि ओनर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें दो चीज ऐड किया है मैंने, दो चीज माइनस किया है। जो चीज ऐड किया ना बच्चों, वो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लॉजिकली मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए प्लस हुआ। बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ, तो लॉजिकली बच्चों इसकी वजह से मेरी कैपिटल बढ़ने वाली, इसलिए मैंने ऐड किया। समझ में आ रहा है बच्चों? फॉर एग्जांपल बच्चों मैं ऐसा बताऊंगा कि ड्राइंग किया तो मेरा कैपिटल कम होगा, इसलिए मैंने उसको क्या किया, माइनस किया। नेट लेस होगा तो लॉजिकली मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए उसको माइनस किया। जो चीज कैपिटल बढ़ा रही है उसको ऐड करो, जो चीज कैपिटल घटा रही है उसको क्या करो, माइनस। आईओसी नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है तो उसको ऐड करो, उसका उल्टा ड्राइंग लॉजिकली माइनस होगा और नेट लॉस लॉजिकली माइनस होगा। क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्मेट ऑलवेज याद रखना है कि आपका जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट आएगा और पीएनएल से जो लॉस आएगा उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पे प्लस या माइनस करना पड़ेगा। डन। और बच्चों यहाँ पे एक और है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है, सेविंग। बच्चों सेविंग को क्यों करता हूं, फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए। आज मैं सेविंग कर रहा हूं क्योंकि भाई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बच्चों क्या है, पे करना पड़ सकता है। तो हम अभी तक मानते हैं कि रिजर्व और सेविंग है वो फ्यूचर लायबिलिटी है, तो उसको हम कहां पे लिखते हैं बच्चों, ऑलवेज रिजर्व को लायबिलिटी साइड। क्लियर? बाकी सब बच्चों मैंने आपके डिस्कस कर दी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, लोन एडवांस, किसी को दिया है लोन, ठीक है, ये सारे बच्चों असेट यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी के क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, लोन, वो सब कहां पे आ जाएगा बच्चों, लायबिलिटी। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ये सभी चीज बच्चों कवर हो जाए ऐसा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस
prepared trading and P&L for the year ended 31st March 2025 एंड बैलेंस शीट, यानी कि बच्चों यहाँ पे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2025 का। उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप देखो तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, P&L अकाउंट प्रिपेयर कर लिया और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो मेरा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट रेडी है, ठीक है। एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कभी डेबिट क्रेडिट आता नहीं है, ठीक है। अब बच्चों ये जो भी चीज दी है उसमें से कुछ चीज बच्चों बैलेंस शीट में जाएगा, अगर एसेट और लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर ऑफिस और सेलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो P&L अकाउंट में जाएगा, और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है बच्चों, ठीक है ना, वो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखते हैं बच्चों वन बाय वन। सबसे पहले डेबिट बैलेंस दिया, उसमें डेटर्स, डेटर बच्चों अपने के लिए क्या है, डेटर लॉजिकली असेट्स है, ठीक है। जैसा बता सकते हो बच्चों, सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे, असेट्स है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 35,000। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल का स्टॉक है बच्चों, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक कितने का, 50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये असेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या चीज दिया है, नेक्स्ट है कैश इन हैंड, हाथ पे कैश बच्चों, कैश अपने बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, असेट्स है। ऐसा बोलूंगा कैश इन हैंड 16,000 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैश इन हैंड 16,000। नेक्स्ट बच्चों देखो कैश एट बैंक दिया है, क्या दिया है, कैश एट बैंक, बैंक में पैसे पड़े, बैंक में पैसे पड़े तो लॉजिकली अपने के लिए क्या हो बच्चों, असेट्स हुआ, कितने का है, 40,000 का, तो वहां पे लिख लिया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 40,000 का। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया है, नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस का मतलब लेबर को चुकाते हैं, लेबर का मतलब फैक्ट्री, तो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस कितने का है, 30,000 का। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट साइड है तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट कहां पे आएगा बच्चों, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, लिख देंगे टू इंटरेस्ट 2,000। अगर क्रेडिट साइड होता तो कहां पे लिखते हैं अपन बच्चों, इनकम। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बच्चों, कितने का दिया है, 5,000 का। बैड डेब्ट्स सेल्स पे होता है इसलिए मुझे P&L अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो टू बैड डेब्ट्स 5,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया है, रिपेयर, रिपेयर लॉजिकली बच्चों कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना है P&L अकाउंट में, तो टू रिपेयर 3,000 यहाँ पे लिख देंगे। अगर फैक्ट्री का होता तो फिर मैं कहां पे लिखता बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए असेट्स होती है तो लॉजिकली बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा फर्नीचर फिक्चर्स, कितने का है, 15,000 का। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बच्चों कहां पे आएगा, P&L अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन, कितने का है, 10,000 का था। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, नेक्स्ट है रेंट, रेंट है तो बच्चों लॉजिकली कहां पे आएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग में लेता, कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे मुझे लिखना है, तो टू रेंट, कितने का था बच्चों, 8,000 का। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया इन्होंने, सैलरी, सैलरी कहां पे आएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, लिख देंगे टू सैलरी 20,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए ड्राइंग, ड्राइंग में शॉर्ट में बता दूं बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनता है जिसमें सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, उसमें IOC नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये ऐड करते हैं, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट ऑलवेज बच्चों कोई भी क्वेश्चन कैपिटल आए तो कैपिटल के साथ ये फॉर्मेट लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड करने का, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करने का बच्चों, माइनस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कैपिटल कितना दिया है चेक कीजिए, कैपिटल इन्होंने दिया है 2,50,000, तो 2,50,000 मैंने लिख लिया कैपिटल, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट चेक कीजिए, मेरा कौन सा आइटम था, ड्राइंग, ड्राइंग मेरा था 20,000, तो ड्राइंग बच्चों मैंने वहां पे लिख लिया, यहाँ पे ड्राइंग लिख लिया 20,000, कैपिटल ड्राइंग मैंने साथ साथ में बच्चों लिख लिया, तो मेरा काम हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों परचेस, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो यहाँ पे मैंने लिखा
टू परचेस अकाउंट कितने का है 1 लाख का। नेक्स्ट बच्चों चेकिए जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आता है, तो जनरल एक्सपेंस में लिखूंगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंस कितने का था बच्चों, जनरल एक्सपेंस दिया है 25,000। नेक्स्ट है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लांट मशीनरी कितने का था अपना 57,000 का। नेक्स्ट है बच्चों देखो कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है तो इनकम है बच्चों, तो पीएनएल में कौन सी साइड आएगी क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट। कितने का था बच्चों इंटरेस्ट 6,000 का, यहाँ पे मैंने लिख लिया 6,000। ठीक है नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या है संडे क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है बच्चों, ठीक है पैसे देने अपने को, तो यहाँ पे लिख लिया क्रेडिटर्स कितने का है 1,10,000 का। ठीक है नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया है सेल्स। सेल्स इनकम है तो लॉजिकली यहाँ पे आएगा बाय सेल्स 1,70,000। ठीक है इतना हो गया बच्चों। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में सारी चीज अपने लिख ली। एक और है ये है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो होता है उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। ऑन 31 मार्च 2025 स्टॉक वैल्यूड 1 लाख। ठीक है ये कौन सा स्टॉक हुआ बच्चों, डेट वेट के आपको पता चल गया, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जब एडजस्टमेंट दिया है बच्चों ट्रायल बैलेंस के नीचे जो चीज दिया है उसका दो इफेक्ट आएगा। एक स्टॉक मुझे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। और स्टॉक मेरे बिजनेस के लिए क्या है बच्चों असेट्स है। ठीक है क्योंकि वो मैं कैश अर्न करूंगा इन फ्यूचर बेच के, तो यहाँ पे लिखना है 1 लाख। तो इन शॉर्ट बच्चों ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने अकॉर्डिंग टू रूल क्या कर दी ट्रांसफर कर दी। अब बच्चों मुझे क्या करना है बस कुछ नहीं, अब बच्चों टोटल करना है, टोटल करके आपका काम खत्म करना है। सबसे पहले बच्चों मुझे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट में देखना है क्रेडिट यानी कि इनकम साइड ग्रेटर है या फिर एक्सपेंस साइड ग्रेटर है। सबसे पहले बोलूंगा कि ये 270 है, क्रेडिट साइड 270 है और ग्रेटर लग रही है, तो यहाँ पे 270 लिख लिया। देन अब डेबिट का टोटल करते हैं बच्चों 150 180 कितना है डेबिट का टोटल 180। क्रेडिट यानी कि इनकम साइड ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो आएगा बच्चों अपना क्या होगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 270 में से बच्चों 180 गया तो कितना बचा 90,000, ये आ गया बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है यहाँ पे डेबिट साइड तो पीएनएल में कौन से साइड चला जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। अब बच्चों यहाँ पे मुझे डेबिट साइड शायद ज्यादा लग रही है, चेक कर लेते हैं डेबिट साइड का टोटल 2 5 3 10 8 20 एंड 25, यानी कि डेबिट का टोटल है 73। क्रेडिट का टोटल देख चेक करते हैं बच्चों 96, तो लॉजिकली क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया 96। क्रेडिट का टोटल का मतलब इनकम साइड ग्रेटर है, तो यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट आएगी 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है 96 में से बच्चों 73 गया तो कितना बचा 23। नेट प्रॉफिट आया तो ये किसको बच्चों कैपिटल को बढ़ा है। अब बच्चों नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करेंगे 23,000। अब बच्चों 2,50,000 मेरा कैपिटल था, उसमें 23 मेरा नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ा, उसमें से ड्रॉइंग किया तो कैपिटल वापस से कम हुआ, प्लस माइनस करके मेरा कैपिटल होगा 2,53,000, उसमें 1,10,000 ऐड करेंगे तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 3,63,000 ये हो जाएगा 3,63,000। ठीक है 253 प्लस 1,10,000 तो ये हो गया 363। इसका टोटल करते 35 1,16,000 40,000 15,000 57 प्लस 1,00,000, तो बच्चों इसका टोटल भी कितना हो गया 3,63। यानी कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, दोनों में बच्चों टोटल इक्वल हो गई, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया राइट। बच्चों बेसिक लेवल का क्वेश्चन था लेकिन मेरा कराना जरूर था क्योंकि आपका बेस क्लियर कराना है। ठीक है आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया, लेकिन बच्चों जरूरी था, क्यों क्योंकि आपका बेस क्लियर करना है, प्रेजेंटेशन है वो आपका क्लियर हो जाए इसलिए। नेक्स्ट बच्चों एक और लेवल बढ़ेगा जहां पर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए।